नागपुर 1920 कांग्रेस अधिवेशन। राष्ट्र बनेगा जो सर्वधर्म समावेशक होगा। फिर कौन कहता है ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है? मैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार कहता हूँ ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। एक हिंदू राष्ट्र प्रवर्तक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। बच्चों, हमारी महारानी एलिजाबेथ के जन्मदिन पर मिठाई बांटी जा रही है। यह मिठाई हमें गुलाम होने का एहसास दिलाती है। मैं ये मिठाई नहीं खाऊंगा। डॉक्टर साहब जिंदाबाद! डॉक्टर साहब जिंदाबाद! सज्जनों, देश कार्य करने पर कारावास क्या सूली पर भी चढ़ जाने के लिए हमें तैयार रहना है। पर कारावास में जाने से स्वर्ग प्राप्ति या स्वातंत्र प्राप्ति होगी, ये सोच मत रखो। इसीलिए आज मैं ये निर्णय लेता हूँ कि आंदोलन करके जेल में जाने से बेहतर है मैं बाहर रहकर देश सेवा और समाज सेवा करूंगा। एक सच्चा राष्ट्र सेवक। अल्लाहू अकबर! खिलाफत के खिलाफ कोई भी कदम उठाओगे तो भुगतना ही पड़ेगा। आओ, अब दिखा दो अपना जलवा। रुक जाओ, अरे तुम 5 और वो 2 फिर भी डर कर भाग रहे हो। ये लोग अपने असंगठित होने का फायदा उठाकर अपने सर चढ़ गए हैं। कुछ भी करके हिंदुओं को संगठित होना ही पड़ेगा। वीर सावरकर। डॉक्टर, मुझे लगता है आज हर हिंदू के हाथ में हथियार होने चाहिए। तात्या साहब, मैं आपसे सहमत नहीं। पहले तो अपने हिंदू युवकों में राष्ट्रहित की भावना दृढ़ करनी चाहिए। अभी उनके हाथ में अगर शस्त्र दिए गए तो वो आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। यही तो अंग्रेजों की भी नीति है। एक संगठन बनाकर संगठित शक्ति से परकीय शक्तियों को उधेड़ देना ही उचित रहेगा। एक कुशल संगठक। मैं सर्वशक्तिमान श्री परमेश्वर और अपने पूर्वजों का स्मरण करके प्रतिज्ञा लेता हूँ कि एक संगठन। मैं अपना पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज एक सामान्य शक्ति का असामान्य गठबंधन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बन चुका हूँ। जय बजरंगबली हनुमान की जय। सभी सरकारी नौकरों को आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम या उद्देश्यों में भाग लेने के लिए मनाही हुक्म जारी किया जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जातीय है। ई गॉर्डन प्रमुख कार्यवाहक, राज्य कारभार। एक परकीय प्रहार। अस्पृश्य निवारण और संघ के विचार, खादी संबंधी संघ की भावना, कांग्रेस का कितना आदर। जमनालाल बजाज, कांग्रेस कार्यकारिणी। एक स्वकीयवाद। कांग्रेस की गतिविधियों के बारे में संघ का क्या रुख है? संघ ने अपने किसी भी स्वयंसेवक को किसी भी राजकीय संस्था या पार्टी में कार्य करने के लिए मना नहीं किया है। मैं खुद कांग्रेस के आंदोलनों का सक्रिय हिस्सा था और इसीलिए कारावास भी भुगत चुका हूँ। पर कांग्रेस का हिंदू राष्ट्र के प्रति विचार संघ के पल्ले नहीं पड़ा। इसीलिए अपनी सोच में भिन्नता आई। संघ एक स्वयंसेवी संगठन है, कोई राजकीय पक्ष नहीं। एक राजकीय नहीं, राष्ट्रोपासक। ये किन लोगों का संगठन है? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शिविर है जिसके प्रमुख डॉक्टर हेडगेवार है। वो हमारे कांग्रेस के साथी थे पहले। महात्मा गांधी। हर जात पात स्पृश्य अस्पृश्य एक साथ एक ही संगठन में, बड़ी अचरज वाली बात है। जी बापूजी, हम स्वयंसेवक एक दूसरे को सिर्फ भाई मानते हैं। राष्ट्रहित के लिए संगठित हिंदू भाई। कांग्रेस के विचार और संघ के विचार, इसमें यही तो फर्क है। हम कार्यकर्ता नहीं, स्वयंसेवक हैं। पर कांग्रेस में रहकर भी आप ये स्वयंसेवक संगठन खड़ी कर सकते थे। जी बापूजी, जरूर कांग्रेस में भी स्वयंसेवकों की आवश्यकता है, पर वो सिर्फ कांग्रेसी अधिवेशनों में सतरंजी फैलाने के लिए। हाँ? जैसे ही अधिवेशन आंदोलन खत्म तो इन स्वयंसेवकों को कोई पूछता तक नहीं। उनका उत्तरदायित्व कोई कांग्रेसी नहीं लेता। हमारे स्वयंसेवकों की पहचान वो खुद है, खुद सोचने वाले हैं, ना किसी के हाथ का खिलौना है। पंडित नेहरू, फैजापुर। कांग्रेस के फैजाबाद अधिवेशन में जब पंडित नेहरू जी के हाथों तिरंगा लहराया जा रहा था तो वो बीच में ही अटक गया। ये कौन चढ़ गया? बिल्कुल बजरंगबली की तरह। उसने लहरा भी दिया। सत्कार करते हैं उस लड़के का। और जैसे ही सत्कार करने की बारी आई तब उन्हें पता चला
ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है, तो वो बिना सत्कार किए चले गए। एक असामान्य उद्दिष्ट। देश का कोई भी काम कहीं भी अगर अटक जाए तो फिर वो किसी भी पार्टी या पक्ष का हो, इसकी सोच ना रखते हुए वहां अपना कार्य पूर्ण करने के लिए जाएं, यह अपना प्रथम राष्ट्र कर्तव्य है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, युग प्रवर्तक। नमस्ते